नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि मंत्री अशोक चौधरी के विभागों में ग्लोबल टेंडर हो रहा है। इसकी वजह से जो बिहार के ठेकेदार हैं उनका हक मारा जा रहा है। अब इसका तगड़ा जवाब अशोक चौधरी के तरफ से आया है और क्या जवाब आया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, आपको पता ही है कि एनडीए की बैठक में बवाल हो गया था। विजय चौधरी ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा था और ग्लोबल टेंडर का मसला उठाया था। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि गए थे सूर्यगढ़ा में सड़क के कार्यक्रम का उद्घाटन करने और बुला दिया मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद ललन सिंह जी को। और ललन सिंह जी ने ये ऐलान कर दिया कि किसी भी गुंडा बदमाश को या सूर्यगढ़ा के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा सूर्यगढ़ा से। तो विजय सिन्हा को बहुत नागवार बात गुजरी, क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे आरजेडी के प्रहलाद यादव, उनको विश्वास मत के दौरान तोड़ कर लाए थे और उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट किया था। तो आरजेडी के विधायक तो थे, लेकिन संकट की घड़ी में आ गए बीजेपी के पास, संकट मोचक हो गए। संकट मोचक हो गए। अब उन पर ही संकट आ गया है, क्योंकि ललन सिंह तो सांसद है वहाँ के, जेडीयू के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे लड़कर कोई टिकट ले लेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसी को लेकर नाराज थे और उसी बहाने अशोक चौधरी पर निशाना साधा। पहली बात तो ये कहा कि भाई, आपने जिस विधानसभा क्षेत्र में सड़क का उद्घाटन का कार्यक्रम किया, वहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया। स्थानीय विधायक मतलब उनका प्रहलाद यादव से मतलब था। अशोक चौधरी ने भी तगड़ा जवाब दिया कि क्यों बुलाएंगे, उन्होंने एक भी सड़क की सिफारिश की थी हमसे। भाई, विपक्ष में भी थे तो सिफारिश तो कर सकते थे अपने क्षेत्र की सड़क के निर्माण के लिए। हर पार्टी के विधायक आते हैं और उनसे सड़क मांगते हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई सिफारिश ही नहीं की है। हमने सड़क बनाई है दूसरों की सिफारिश पर या अपने पहल पर, तो उसमें उनको क्यों बुला कर क्रेडिट कैसे दे देंगे। तो अब ललन सिंह जी और अशोक चौधरी एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और विजय सिन्हा अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। तो जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया उनको घेरने के लिए कि आपके जो ग्रामीण कार्य विकास विभाग है, वहां पर जो भी टेंडर हो रहे हैं, ग्लोबल टेंडर हो रहे हैं। बड़ी कंपनियां बाहर से आकर पूरा टेंडर ले रही हैं और वो सबलेट कर रही हैं छोटे छोटे कंट्रैक्टर को। तो मार्जिन तो वही खा जा रही है, 10% का मुनाफा। तो छोटा कंट्रैक्टर जो ले रहा है काम, उसको तो कुछ बचत ही नहीं है, क्वालिटी भी खराब हो रही है सड़कों की। तब अशोक चौधरी ने उसका जवाब आज कल दे दिया है। क्या क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विभाग में कोई ग्लोबल टेंडर नहीं हो रहा है। जो भी टेंडर हो रहा है वो नियम कानून के तहत हो रहा है। और उन्होंने सफाई दी है कि नेशनल जो क्राइटेरिया है नेशनल टेंडर का, उसके आधार पर नेशनल बिडिंग के तहत टेंडर निकाले गए हैं। और सबसे खास बात उन्होंने कहा कि छोटे छोटे टेंडर निकाले गए हैं, कोई बड़ा टेंडर नहीं निकाला गया है जिसमें छोटा कंट्रैक्टर भाग ना ले सके। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टेंडर निकाले गए हैं जिसमें बिहार के ही ज्यादातर ठेकेदारों ने काम लिया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि झारखंड से केवल 2 ही टेंडर आए, मतलब बिहार के जो ठेकेदार हैं उनको ज्यादा काम मिला। और मंत्री ने भी कहा कि नई कार्य कुशल पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है, काम की गुणवत्ता बढ़ी है और सरकार को उनकी टेंडर की जो नई प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, उससे 800 करोड़ का लाभ हुआ है। तो मंत्री ने तगड़ा जवाब दे दिया कि भाई, आप जो कह रहे हो आरोप में दम नहीं है, ग्लोबल टेंडर तो हो ही नहीं रहा है और जो भी टेंडर हो रहा है वो नेशनल बिडिंग के तहत हो रहा है और छोटे बड़े सभी ठेकेदार उसमें काम ले रहे हैं। तो अशोक चौधरी भी आर पार के मूड में है। अशोक चौधरी ने पूरा काम गिनाया ताकि डिप्टी सीएम को लग जाए कि भाई हम ही, जैसे गडकरी जी है ना, उनके काम के केंद्र में चर्चा हो रही है पूरे देश भर में कि अरे भाई, देश भर में सड़कों का जाल बिछा दिया। तो अशोक चौधरी ने ये इशारे इशारे में ये कह दिया कि बिहार का तो मैं ही गडकरी हूँ। हाँ, अब ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें देख रही है चकाचक, मेरे ही चलते हैं। और अपने पार्टी का विधायक हो या विरोधी दल का विधायक हो, जो भी आया है, मैंने सड़कों के निर्माण की सिफारिश लेकर मैंने उसे पूरा किया है। उन्होंने 24,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी देने की बात कही। उन्होंने आंकड़ा दिया, डेटा दिया कि 2024-25 में 14,036 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिसकी लंबाई 24,480 किलोमीटर है। 2025-26 में अब तक 4,069 पथों का निर्माण होना है और 6,484 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी मिली है। तो उन्होंने अपना पूरा काम भी गिनाया है
और कहा है कि ठेकेदारों की चिंता मत करिए, हम काम की चिंता कर रहे हैं, हम जनता की चिंता कर रहे हैं। और तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई मंत्री की चिंता इस बात को लेकर थी कि चुनाव में ठेकेदार ही मदद करते हैं नेताओं की, विधायकों की। तो विधायक ये चाहते हैं कि भाई टेंडर उनके हिसाब से हो, उनका आदमी डाले और उसको टेंडर मिलने की गारंटी हो। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ही आदमी को टेंडर मिलने की जब गारंटी होगी तो वो ज्यादा रेट कोट करेगा, तो सरकार के खजाने से ज्यादा पैसा निकलेगा, और ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा देगा विधायक जी को, चुनाव लड़ने का खर्चा वही उठा लेगा। लेकिन जब टेंडर ऐसा होगा जिसमें मैनेज करने की संभावना न हो, तो मार्जिन कम तो होगा, मार्जिन कम होगा, जो कंपटीशन बढ़ेगा। बढ़ेगा, जो लोएस्ट डालेगा टेंडर वही L1 होगा और उसी को काम मिलेगा। तो मार्जिन कम होगा तो कमाई कम होगी, कमाई कम होगी तो बंटवारा कम होगा। बंटवारा कम होगा। तो विधायकों को चिंता इस बात की सता रही है कि भाई जब ठेकेदार कमाएंगे नहीं तो चुनाव का खर्चा कैसे देंगे। ठीक है ना। तो ये सब चुनाव को लेकर ही ये लड़ाई चल रही है। तो एनडीए के जो मंत्री हैं, माने जेडीयू बीजेपी के मंत्री आमने सामने हैं, और एनडीए की बैठक में इस तरह की लड़ाई होना ये शुभ संकेत तो नहीं है। क्योंकि विजय चौधरी जब अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहे थे तो खूब विधायक बीजेपी के टेबल पीट रहे थे, मैंने समर्थन में खड़े हो रहे थे साथ। समर्थन में खड़े हो रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई क्या विजय सिन्हा को करारा जवाब दिया है मंत्री अशोक चौधरी ने, या उनको क्या कहा जाता है उसको, उनको किनारे लगाने की कोशिश की, ठिकाने लगाने की कोशिश की है। अब विजय सिन्हा भी चुप थोड़े बैठेंगे, अब खोजेंगे क्या लूप हॉल है टेंडर में, कहाँ कहाँ कैसे टेंडर दिया गया। क्योंकि उनके जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि टेंडर में तो बड़ा गड़बड़ हो झाला हो रहा है। अशोक चौधरी को आजकल गुस्सा लेकिन बहुत आ रहा है। आज देखिए राजेश राम से लड़ गए हैं विधानसभा परिसर में, दोनों के बीच तू मैं में से हाथापाई की नौबत आ गई है। हाँ बिल्कुल, विधान परिषद के बाहर ये तस्वीर हमने देखी है जिसमें अशोक चौधरी और राजेश राम आपस में भिड़ गए। अब केवल मारपीट ही बाकी था। आपने देखा ही कैसे तेवर थे दोनों के। तो दोनों दलित नेता हैं। कांग्रेस पार्टी राजेश राम को बड़ा वो अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक चौधरी। हाँ, और पुराना प्रेम भी है। अशोक चौधरी तो कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे तो कांग्रेस को बहुत फायदा दिलाया था। नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर लालू जी पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ली थी, और कांग्रेस की जीत भी हुई थी ज्यादा सीटों पर। सरकार में बहुत अहम भूमिका थी। लेकिन अब वो जेडीयू के साथ हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता और खार खाए हुए हैं कि भाई राहुल गांधी जिनको चाहते थे बड़ा नेता बनाना, दलित नेता, वो तो भाग गए नीतीश कुमार के साथ। और अब राहुल गांधी राजेश राम को बड़ा दलित चेहरा बनाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि राजेश राम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं। अशोक चौधरी तो नहीं उतरे, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया लेकिन ज्यादा फायदा खुद उठा लिए और नीतीश कुमार के साथ सट गए। अब देखिए सबसे पावरफुल मंत्री हैं, तो पावरफुल मंत्री हैं तो उनसे उलझिएगा तो जवाब तो देंगे। तो राजेश राम ने उनको चिढ़ाया, वो भड़क गए और मारपीट होते होते बची। तो अब देखिए पहले लड़ाई हुई विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच, आज लड़ाई हुई अशोक चौधरी और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार के बीच, जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं। तो अब अशोक चौधरी ने पलटवार किया है और विजय सिन्हा को बताया है कि हम जो भी टेंडर कर रहे हैं वो इस हिसाब से किया जा रहा है कि खजाने को नुकसान न पहुंचे और काम की गुणवत्ता सही रहे। अब इसका जवाब विजय सिन्हा भी देंगे। विजय सिन्हा क्या जवाब देंगे और जब जवाब देंगे तो हम वह भी लेकर आप तक आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।